नमस्कार दोस्तों, मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं स्पेशल रिपोर्ट के साथ। दोस्तों, आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे राजनीतिक स्टंट की। दरअसल देश में छोटे से छोटा चुनाव हो या बड़े से बड़ा चुनाव, इसमें जीत हासिल करने के लिए राजनीतिक दल हर पैंतरा अपनाते हैं। और अब क्योंकि देश में अगले कुछ दिनों में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की घोषणा हो जाएगी, तो चुनाव नजदीक आते ही पार्टियों की बेचैनी बढ़ गई है, जो पार्टियों के हर मूवमेंट में नजर भी आ रही है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला पंजाब में, जहां पीएम मोदी का दौरा था। लेकिन अचानक ये खबर आई कि पीएम की पंजाब के फिरोजपुर में होने वाली रैली रद्द हो गई है। हालांकि शुरुआत में रैली रद्द होने के लिए खराब मौसम और बारिश का हवाला दिया गया, लेकिन अचानक से कुछ और ही खबरें आने लगी और इन खबरों को हवा दी बठिंडा एयरपोर्ट पर पीएम की तरफ से दिए गए एक बयान ने। पीएम ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने पूरी कहानी ही बदल दी। दरअसल पंजाब के सीएम चन्नी पर भड़कते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सीएम को थैंक्स कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट आया। अब पीएम के इसी बयान ने हड़कंप मचा दिया, यानी पीएम ने सारा ठीकरा पंजाब सरकार के सिर पर फोड़ दिया और अब चन्नी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। जबकि पीएम पहले से ही जानते थे कि पंजाब के किसान उनसे अभी भी खफा हैं और उन्होंने पीएम की रैली का विरोध करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन पीएम ने किसानों की घोषणा को नजरअंदाज किया। लगभग 2 साल बाद पीएम पंजाब के दौरे पर जा रहे थे। हालांकि ये रैली एक सरकारी योजना के शिलान्यास के लिए रखी गई थी, लेकिन इसके जरिए पीएम एक तीर से 2 निशाने लगाना चाह रहे थे, यानी सरकारी योजना की सौगात देने के साथ ही पीएम पंजाब में बीजेपी के चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रहे थे। क्योंकि जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, उनमें से एक राज्य पंजाब भी है। आने वाले कुछ दिनों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा और पंजाब में चुनाव है और इन 5 राज्यों में से पंजाब इकलौता राज्य है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। ऐसे में पंजाब की सरकार को घेरने के लिए पीएम के इस दाव को चुनावी स्टंट भी माना जा रहा है। पीएम ने साफ तौर पर पंजाब सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन क्या मामला पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ था? क्योंकि रैली स्थल से जो तस्वीरें आ रही थी, वो कहानी तो कुछ और ही कह रही थी। सुबह से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि पीएम मोदी की रैली रद्द की जा सकती है। ऐसे में सवाल बीजेपी पर ही उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी को पहले से ही इस बात का अंदाजा हो गया था कि पंजाब में पीएम मोदी का विरोध होगा, इसीलिए पहले से ही रैली रद्द करने का ग्राउंड तैयार किया जा रहा था। खाली मैदान दिखाई दे, इससे अच्छा बीजेपी की तरफ से मैदान छोड़ने का ही फैसला कर लिया गया। इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पीएम की रैली में जनता पहुंची ही नहीं थी। किसान संगठन तो पहले से ही नाराज था। उनकी ओर से पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं होंगी, पीएम की रैली नहीं होने दी जाएगी, जिससे साफ हो गया था कि मोदी सरकार के खिलाफ किसानों का गुस्सा अभी कम नहीं हुआ है। दरअसल किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने एक बयान जारी कर कहा था कि किसान फिरोजपुर में 5 जनवरी को होने जा रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली नहीं होने देंगे और मोदी की रैली का विरोध किया जाएगा। पीएम ने 3 कृषि बिल तो रद्द कर दिए हैं, लेकिन एमएसपी गारंटी कानून बनाने के अलावा दूसरी भी मांगे हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं और उन्हें पूरी करना बाकी है। उन मांगों पर कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है। पीएम उनकी बाकी की मांगे भी स्वीकार कर लें, तब फिरोजपुर में रैली करें, उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। किसान नेताओं ने पंजाब भर से किसानों को प्रधानमंत्री की रैली का विरोध करने के लिए फिरोजपुर पहुंचने की अपील की थी। किसानों के अलावा शिरोमणि अकाली दल ने भी कहा था कि जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं की जाती, वो प्रधानमंत्री को पंजाब में कोई रैली नहीं करने देंगे। किसानों ने पंजाब को खुले शब्दों में चेतावनी दी थी, लेकिन पीएम मोदी ने एक बार फिर किसानों के मजबूत इरादों को कम आंका, जिसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ा और किसानों के आगे मजबूर होकर पीएम को बिना रैली किए दिल्ली वापस लौटना पड़ा। किसानों ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी, चुनौती भी दी थी और असल में हुआ भी कुछ ऐसा ही। किसानों के विरोध का नतीजा सामने आया और पीएम के होने वाले कार्यक्रम में लोगों का हुजूम नहीं जुड़ा और इस बात का अंदाजा बीजेपी को लग चुका था कि पंजाब की जनता ने रैली का बहिष्कार कर दिया है और इसी सब के चलते पीएम की रैली को रद्द किया गया। लेकिन इस पूरी घटना के लिए एक चुनावी पटकथा लिखी गई और एक अलग ही कहानी पेश करके पंजाब सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई, जबकि साफ है कि किसानों की नाराजगी अभी बरकरार है। मोदी सरकार ने कृषि कानून तो रद्द कर दिए हैं, लेकिन अभी तक किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई हैं।
किसानों पर दर्ज केस वापस नहीं लिए गए, एमएसपी पर कमेटी नहीं बनाई गई है। पीएम मोदी के तीनों कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद भी किसानों की नाराजगी जस की तस बनी हुई है। किसानों की इस नाराजगी ने यह साफ कर दिया है कि पीएम मोदी के साथ साथ बीजेपी के किसी भी केंद्रीय मंत्री को पंजाब में चुनाव प्रचार नहीं करने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब के फिरोजपुर में रैली का जिस दिन ऐलान हुआ था, उसी दिन से इसके विरोध की तैयारियां शुरू हो गई थी। पीएम के पहुंचने से पहले किसान मजदूर संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने गुरदासपुर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। बब्बरी मोड़ पर मौजूद किसानों ने कहा कि जब तक किसानों की मांगों को नहीं माना जाएगा, तब तक भाजपा की रैली का इसी तरह से विरोध होता रहेगा। किसानों ने कहा कि ब्लॉक स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका जाएगा। अब ये तो हुआ किसानों के विरोध और पीएम मोदी के वापस लौटने का मुख्य कारण, लेकिन जो आरोप बीजेपी और केंद्र सरकार के मंत्रियों ने पंजाब सरकार पर लगाए और पीएम की सुरक्षा में चूक की बात कही, उसका जवाब पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से भी दिया गया। आइए सुनते हैं। ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैप्सेस दिखाकर उनको खतरे के साथ को जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर आवर प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है। ये इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफ़ी पीछे गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं, लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। तो चन्नी ने कहा कि मैं देर रात तक उनकी रैली की सुरक्षा व्यवस्था देख रहा था। पीएम की सड़क से यात्रा की योजना अंतिम समय में बनाई गई थी। उन्हें पहले हेलीकॉप्टर से यात्रा करनी थी। पीएम की सुरक्षा में चूक का कोई मामला नहीं है और ना ही इस मामले में किसी अधिकारी पर पंजाब सरकार की ओर से कोई कार्रवाई की गई है। पीएम की रैली के लिए 70,000 कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन केवल 700 लोग ही पहुंचे थे। लोग नहीं पहुंचे, इसके लिए पंजाब सरकार जिम्मेदार नहीं है, लेकिन फिर भी मामला पीएम की सुरक्षा से जुड़ा है, इसीलिए पंजाब सरकार जांच के लिए तैयार है। पंजाब के मंत्री राजकुमार बेरका ने भी कहा कि पीएम के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा इंतजामों में कोई कमी नहीं आई। सुरक्षा भंग के आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। सच तो यह है कि भाजपा की रैली फ्लॉप शो रही। जब पीएम को यह पता चला तो उन्होंने लौटने का फैसला किया। अब पीएम की रैली विरोध के चलते रद्द हुई या बीजेपी ने खुद ही रैली को रद्द कराने के लिए रणनीति तैयार की, लेकिन यह साफ है कि पंजाब में बीजेपी की डगर अभी भी बेहद मुश्किल बनी हुई है। बीजेपी को यह अब मान लेना चाहिए कि किसानों का गुस्सा अभी भी उनकी सरकार के खिलाफ बरकरार है। अब बीजेपी के दांव में कांग्रेस ने उसे ही फंसा दिया, तो अब देखना होगा कि सुरक्षा पर जो ये सियासत शुरू हुई है वो किसके लिए फायदेमंद होती है और किसके लिए नुकसानदेह। तो आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी ही खास रिपोर्ट्स के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।